हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2020 की द्वितीय पाली में आए हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें 5 संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या है 12, फिर 24, फिर 35, फिर 27 और 17। 5 संख्याएं दी हुई हैं। कह रहे हैं कि पहले इनको 3 के साथ जोड़कर, तो मान लीजिए संख्या है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा करना है। ठीक, 4 से गुणा करना है, तो इन सब में हम 3 जोड़ दिए और 4 से गुणा कर दिए। देखिए, हो गया 12 3 15 गुणे 4, मतलब 60 आ गया इसका। 15 चौका 60। ये हो गया 24 और 3 27 गुणे 4। ये हो गया 7 चौक 28, 7 दून 4 7 28, 4 दून 8 और 2 10, 108। तीसरा देखिए 35 3 38 गुणे 4, तो 4 8 32, 3 4 3 12 2 14, सॉरी 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 152। यहाँ पे हो गया 27 और 3 30 गुणे 4, 120। और ये हो गया 17 3 20 गुणे 4 बराबर 80। ठीक है, ये संख्या होगी। अब जो प्राप्त नई संख्याएं हैं इनका औसत हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर सारी संख्याओं का संख्याओं का योग, उसके बाद संख्या कितनी संख्या है। ठीक, जो संख्याएं हैं उनका सबका योग और कितनी संख्याएं हैं ये आपको औसत इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो औसत देखिए, संख्याओं का योग मतलब 60 प्लस 108 प्लस 152 प्लस 120 प्लस 80 बटा कितनी संख्याएं हो गई, तो संख्याएं हो गई 5। और इसको जोड़ लीजिए। देखिए 152 और 8 160 और 100 260 हो गया। 260 और ये दोनों मिला के 200 460 और ये 60 कितना हो गया 520 बटा 5। ठीक, 520 बटा 5 भाग करिए तो आ गया 104। ठीक, जो प्राप्त नई संख्याएं हैं उनका औसत क्या हो जाएगा 104। और 104 क्या है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। तो कोई व्यक्ति है, वो पहले देखिए इसको समझ लीजिए। कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो अब उसने क्या किया कि अपनी गति को बढ़ा दिया और वो चलने लगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। ठीक, तो जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा तो 54 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय कर दिया। ठीक, तो देखिए पहले 8 था, 8 चल रहा था, अब 12 चलने लगा,
तो जो 4 किलोमीटर इसकी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल बढ़ी हुई है, उसी की वजह से तो ये 54 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि समय कितना लगा। पहले तो आप देख लीजिए वास्तविक दूरी कैसे निकालेंगे, पहले देखिए समय कितना लगा। तो टी बराबर पहले इसका जो है कितनी किलोमीटर, 54 किलोमीटर। जब देखिए अगर 8 के हिसाब से चलता तो 1 घंटे में इतना पहुंचता, अगर 12 के हिसाब से चलने लगा तो यहाँ पहुंच रहा। तो यही तो दूरी जो 4 किलोमीटर पर घंटे बढ़ी है, तो उसी बढ़ाने के बाद ही तो 54 किलोमीटर दूरी बढ़ी है। तो देखिए दूरी कितना हो गया, 54 किलोमीटर। और 54 किलोमीटर की दूरी इसने कितने समय में तय करी है, तो सापेक्षिक चाल कितना हो गया, 12। पहले इसमें देखिए पहले 8 चला था, फिर 12, तो कितना बढ़ाया, 12 माइनस 8। ठीक, तो 54/4 ये हो गया। देखिए 27/2 इतना घंटा ये चला। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर इतना घंटा चला तो अब हमको निकालना क्या है, दूरी। तो देखिए 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा था, तो अगर हम जो है 27/2 घंटा इसने जो है ये चला, तो 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा था, इतने घंटे चला, तो दूरी हमें मिल जाएगी। देखिए दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो जब हम दूरी निकाल रहे हैं तो हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितना था, 8, और कितना समय लिया, 27/2 घंटा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 27 चौका 108। ठीक है, और यह दूरी को हम किस में लिखते हैं, किलोमीटर में। ठीक, तो 108 किलोमीटर इसकी वास्तविक दूरी थी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, तो उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं भी वृद्धि हो रही है, ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन से, और अगर कमी हो रही है कहीं, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे। ठीक, अब देखिए पहले इनका क्या हो रहा है, 50% बढ़ जा रहा है, उसके बाद से 44% घट जा रहा है। देखिए तो वेतन में परसेंटेज वृद्धि या कमी अगर हमें निकालना हो तो इसका एक फार्मूला होता है, x + y + xy/100। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए पहले इनका 50% बढ़ रहा है, देखिए x बढ़ रहा है तो +50। ठीक, और दोबारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 44% लॉस हो गया। ठीक, +50 बढ़ा तो +50 गुणे -44 उसके बाद बटा 100। तो देखिए 50 यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना हुआ, 50 - 44 प्लस, देखिए 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2 दूना 2, 22। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे -22। देखिए 50 में से 44 गए 6 और -22, तो कितना बचा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये हो गया 16%, और माइनस में है तो माइनस शो कर रहा है कि 16% की कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 16% की कमी हुई है। ये आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया था जो साधारण ब्याज देता था। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। फिर 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया और अंत में 420 रुपये प्राप्त किया, तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 2 साल में जो है उसका निवेश का जब मूल्य कितना था, 240। मान लीजिए कि पहले 2 साल, ये आपका 2 ईयर में 240 था, और अगले 3 ईयर में ये राशि कितनी हो गई, 420। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो देखिए
420 से 240 को घटाएंगे तो बचेगा 180। ठीक, 180 रुपये बढ़ गए कितने साल में? 3 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ा? एक साल में 180 बटा 3 कितना बढ़ा? 60 रुपये। 60 रुपये बढ़ा एक साल में। तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 2 गुणे 60 बराबर 120 रुपये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 साल में कितना हो गया? 240 रुपये। और 2 साल में कितना 120 रुपये ब्याज ही हो गए, तो 240 था टोटल। अब इसमें से मान लीजिए 120 रुपये आप ब्याज को हटा दीजिए। ठीक है, 120 रुपये ब्याज अगर हट गया तो कितना बचा? 120 रुपये। ठीक, यही आपका मूलधन था, मतलब शुरुआत में 120 रुपये इसने जमा किया था। ठीक है, तो ये आपके किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए जो है गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है और डी घटाव का संकेत है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? तो व्यंजक क्या आपको दिया हुआ है? 8 ए 3 सी 24 बी 12 डी 19, ये आपका व्यंजक दिया हुआ है। तो देखिए, ए किसका संकेत है? गुणा का। ठीक, तो ए की जगह पर हम क्या करेंगे? गुणा लगा लेंगे। सी किसका संकेत है? योग का, मतलब जोड़ का, तो जोड़ लगा लिए 24। बी किसका जो है संकेत है? विभाजन का, तो बी की जगह पर विभाजन हो गया। ठीक, 12। और डी किसका संकेत है? घटाव का। ठीक, 19। अब इसमें लगा दीजिए आप बोडमास का नियम। बोडमास का नियम लगा दीजिए। ठीक, तो क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे इसमें। तो 8 गुणे 3 प्लस, देखिए 24 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 2 माइनस 19। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। तो 8 दिया 24 प्लस 2 माइनस 19, तो हो गया 24 और 2 26 माइनस 19, और 19 कितना बचा? 7। यही आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। और ये आंसर किस ऑप्शन में है? आंसर बी में है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। और ये 2020 का जो पेपर आया था उसका लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।